हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमबी एकेडमी। आज की क्लास में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन, नाइन्थ क्लास का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो है चैप्टर 1 मोशन। राइट, ओके। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 मोशन, पूरा थ्योरी जो भी डेरिवेशन है देखते हैं हम, ठीक है ना। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? द फिक्स पॉइंट और ओरिजिन यूज टू डिफाइन एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ना। सपोज एक हमारे पास एक ट्री है, राइट है ना, एक हमारे पास ट्री लगा हुआ है, तो ये है ना, और यहाँ पे एक बस हमारी ऐसे कुछ जा रही है, राइट है ना। सो इस बस की लोकेटिंग पोजीशन के लिए, मतलब इस बस की पोजीशन बताने के लिए, सपोज हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ट्री हमने ले लिया, राइट है ना। तो ये रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है। रेफरेंस पॉइंट आपको लेना होता है, ठीक है ना, डिफाइन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात क्या करेंगे हम? सेकंड बात आपके में लिखा है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंज पोजीशन ओवर टाइम टू इट्स सराउंडिंग। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मोशन में है अगर ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोशन? अभी मेरा हैंड क्या है? मोशन में है। मोशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोशन? ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करेगा। रेस्ट मतलब वो रेस्ट में है, जैसे अभी ये पेन हमारे हैंड पर है ना, वो रेस्ट में है, ठीक है। रिलेटिव नेचर क्या? मोशन जो है एक रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब अ पैसेंजर इज मूविंग, अ पैसेंजर in a moving bus in motion to someone outside but at rest relative to the other passenger inside। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बस हमारी जा रही है, उसमें कोई पैसेंजर बैठा है, तो उसके लिए एक पैसेंजर और बैठा है, तो ये आपस में तो रेस्ट में है। बट आउटसाइड एक 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 मैन बाहर है, उसके लिए दोनों मोशन में है, तो इट्स डिपेंड ना। सो मोशन इज रिलेटिव, मोशन रिलेटिव होता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं हमारी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटी एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर। फिजिकल क्वांटिटी मतलब मास, टाइम, लेंथ, ये सब हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके। स्केलर क्वांटिटी, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी? डिस्क्राइब्ड सोनली बाय इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट है ना, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। मैग्नीट्यूड बस होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये हमारे क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी। उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? जिनमें हमारा क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, तो ये जो 10 है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड बताता है। और डायरेक्शन तो आप समझते हैं ना, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन फॉलो अगर हम की ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर होगा ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर होगा ना, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? तो सबसे फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि सपोज यहाँ पे हमारा होम है और ये आपका स्कूल है, राइट है ना, ये आपका स्कूल है, ठीक है ना। तो आप होम से कहीं पर्टिकुलर एक शॉप फ्रेंड के घर गए, फिर आप सेकंड फ्रेंड के घर गए, देन आप स्कूल गए, है ना। तो आपका टोटल एंड एंड अगर डायरेक्ट होम से आप स्कूल जाएंगे तो ये हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सपोज ये था 10 किलोमीटर, बट आप फ्रेंड के घर गए 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एक फ्रेंड से दूसरे, फिर फ्रेंड टू से स्कूल आप गए, तो टोटल आपका कितना हो गया? 5 + 3 8 + 8 16। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ना। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस इज व्हाट? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड बस होगा इसका, है ना। वैल्यू नेचर ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, यस। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑडोमीटर से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और ये वेक्टर होगा, क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्ले करते हैं रोल, है ना। वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, साफ लिखा हुआ। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। और और ग्रेट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट इज रीच ना। जीरो कब हो सकता है? जीरो कब होगा? जैसे आपका एक सर्किल है, सपोज ये हमारा एक सर्किल है, राइट।
है ना। इस सर्किल में आपने क्या किया कि आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने रनिंग, ए पॉइंट से जाके ए पॉइंट पर आप वापस आ गए। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, समझ रहे ना आप, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो हमारा जो होगा क्या, क्या होगा हमारा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो होगी, है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, जीरो कब होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेटेड इन चेंज इन पोजीशन, वो तो चेंज से कर लोगे आप, है ना। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, साफ लिखा हुआ है आपके इसमें, an object is in uniform motion when it travel equal distance in equal interval of time regardless how some, equal distance equal interval of time, right। suppose आप A से B जा रहे हैं, आप A से B आप ट्रेवल कर रहे हैं, A से B आप जा रहे हैं, तो आपने फर्स्ट 5 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया, राइट। नेक्स्ट 10 किलोमीटर आपने फिर 1 आवर में कवर किया, मतलब स्टार्टिंग से 10 किलोमीटर है ये, है ना। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5 ही किलोमीटर आपने 1 आवर में कवर किया। ऐसा आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस एंड 5 5 5 5 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ भी आप देखिएगा, ग्राफ भी ऐसा बनता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है ये, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज आप ए से बी वापस जा रहे हैं, ए से बी आप जा रहे हैं, फर्स्ट आपने 10 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट आपने 5 कवर किया, फिर नेक्स्ट 7, बट टाइम आपका 1 आवर है, टाइम इक्वल है बट डिस्टेंस अनइक्वल हो गई हमारी। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो है वो भी आपका कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ, ठीक है। What is speed? What is velocity? What is average velocity? Speed is nothing but the distance upon time. Speed is what? Distance upon time. What is the unit? Meter upon second, या इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड भी बोला जाता है। वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यूनिट तो सेम होगी। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये लिखा है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप कुछ वेलोसिटी से जा रहे हैं, आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेट कर दो, आप बोलते ना एक्सीलरेट कर दो, थोड़ा एक्सीलरेशन देना, है ना। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऊपर है हमारा क्या, स्पीड, उसकी मीटर अपॉन सेकंड और इसकी सेकंड, तो दोनों सेकंड मल्टीप्लाई हो गए, तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसमें एक टर्म होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन, ये लिखा है देखिए, व्हाट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। आप बहुत हाई स्पीड से चल रहे हो, आपने रिटार्ड कर दिया, मीन्स आपने स्पीड कम कर दी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि यू ग्रेटर है वी कम है हमारा। सपोज आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं ना, आपने रिटार्ड करके 15 कर दिया ना, तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं फिजिक्स में, राइट। वेरी सिंपल हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। वीटी ग्राफ आप पे बनना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का होता है, तो इसके दो क्रिशियल पॉइंट है हमारे, दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये वीटी ग्राफ है, इसी से डेरिवेशन सारे हमारे हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये यू डिस्टेंस है टी टाइम जीरो पे, टी टाइम टी पे, यहाँ पे हमारी वी वेलोसिटी आ गई है, ये हमारा डिफरेंस क्या हो गया वी, ये वाला डिफरेंस हमारा क्या होगा ऊपर वी माइनस यू, क्योंकि ये भी हमारा नीचे वाला ये u है और ये टोटल v है, तो ये v माइनस यू हो गया, और t ये टाइम t हो गया, है ना, ये स्लोप हो गया हमारा। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन तो आपको साफ दिख रही है कि जो स्लोप होता है ना, स्लोप होता है थीटा, एक्चुअली टेन थीटा होता है वो, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन का तो स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको थीटा लिख दिया ना, ट्रिग्नोमेट्री का है थीटा, आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा ये क्या है, अब कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो स्लोप होता है ना, ये जो स्लोप है ना, ये आपको एक्सेलरेशन देता है, देखो दिया ना एक्सेलरेशन, ये ए के इक्वल होता है ना, ये ए देता है आपको, एरिया क्या देता है, एरिया आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, ये दोनों बात पेपर में आती है।
कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमको क्या देता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें, व्हाट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, हाँ, वीटी ग्राफ में रिलेशन की बात करें, कैसे हमारा रिलेशन आता है, फाइनल रिलेशन जो लिखा है v इक्वल यू प्लस एटी कैसे आता है, तो वहां वहीं हमने आपको स्लोप बताया था कि ये जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। ये वाला t यहाँ आ जाएगा तो ये एटी हो जाएगा, v माइनस यू, तो v हमारा हो गया u प्लस एटी, v हो गया u प्लस एटी, हमारा हो गया v हो गया u प्लस एटी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है ना। इसके बाद फिर पोजीशन टाइम रिलेशन में अगर बात करें ना कि हमें एस ये सेकंड निकालना है, उसी वीटी ग्राफ में जो हमने वीटी ग्राफ बनाया है अभी आपके लिए, यहाँ से ऐसे जा रहा है हमारा, उसी वीटी ग्राफ में हम एरिया नहीं लेंगे। अगर उसी वीटी ग्राफ में हमें क्या लेना है, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये हमारा यू था, है ना, ये हमारा टी था वीटी ग्राफ में, ये हमारा वी माइनस यू था। एरिया ऑफ दिस इज यू इंटू टी, हाँ वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ टी वी माइनस यू, वी माइनस यू को अपन एटी से रिप्लेस करेंगे तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ये डेरिवेशन हम करा रहे हैं, ये डेरिवेशन होते हैं, वीटी ग्राफ से ही आएगा। थर्ड इक्वेशन में हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेंगे। थर्ड इक्वेशन में हमने उसी वीटी ग्राफ में डायरेक्ट एरिया ले लिया। ठीक है ना। इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं ना, कि यहाँ तक हमारा यू हुआ, फिर हमारा ये वी आ गया, तो इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते थे ना कि मतलब रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल, या ये ट्रपेजियम बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है वो ट्रपेजियम फिगर है आपका, तो हम डायरेक्ट ट्रपेजियम का भी एरिया लिख सकते हैं। क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ पे पैरेलल साइड ये है एक v और एक है पैरेलल साइड u, तो ये हो जाएगा v प्लस यू, और टाइम है हमारा, ये हो गई इसकी हाइट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो आपने एरिया ऑफ ट्रपेजियम मालूम है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब v और u हमारी पैरेलल साइड है ट्रपेजियम की, ऐसा ट्रपेजियम है ये, आप समझना इसको, ऐसा वाला। ठीक है ना, ये पैरेलल साइड है और ये इसकी हाइट है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो यहाँ से हमने u प्लस वी अपॉन जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर t की वैल्यू रिप्लेस कर दी फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि a होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो t हो जाएगा v माइनस यू, तो सेकंड इक्वेशन, सो हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो हम कंक्लूड करते हैं, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर लिया, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव किया। फर्स्ट हमने किया v इक्वल यू प्लस एटी, ये हमने ड्राइव किया है अभी वीटी ग्राफ से, और सेकंड किया हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन अभी हाल की हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल, इसमें आप स्लोप से निकाल लीजिएगा, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल से आ जाता है, और लास्ट वाला हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से ड्राइव होता है। एक ही ग्राफ है, कौन सा वाला ग्राफ आपको ध्यान रखना है, इसमें ये वाला ग्राफ, ये जो है ना, ये आपका, हाँ ये वाला ग्राफ आप याद रखिए। कौन सा ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, ये वाला देखो, ये वाला ग्राफ, इसी ग्राफ से सारे डेरिवेशन हो रहे हैं। हाँ, सारे डेरिवेशन इसी से होते हैं। ये u है तो ये भी u हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक v है तो ये आपका v माइनस यू हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए आप रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का करेंगे तो सेकंड इक्वेशन डिराइव हो रही है, और थर्ड वाले के लिए पूरा ट्रेपेजियम का एरिया ले लेते हैं तो हमारी थर्ड वाली ड्राइव हो रही है। वेरी सिंपल है, ठीक है ना, वेरी सिंपल हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, ये हो गया, ये डेरिवेशंस हो गए हमारे। डेरिवेशन के बाद व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ऑब्जेक्ट है हमारा यूनिफॉर्मली पाथ पे रोटेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है हमारा आर डिस्टेंस पे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस टू पाई आर बाय टाइम, ये लिखा है देखिए। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ये सब हमारा होता है। इस पे काफी न्यूमेरिकल्स भी हैं, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल्स भी तो हैं बहुत सारे, ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है ना, इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये जरूर लिख लें ट्यूशन कॉपी में। न्यूमेरिकल्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमने आपके लिए रखी है यहाँ पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। न्यूमेरिकल्स अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, रिवीजन एंड क्यू न्यूमेरिकल टिप्स, राइट, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है, इसका मतलब अज्यूम ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, ब्रेक लगाए हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। स्पीड कन्वर्जन में 5/18 लिखा है ये, मतलब आपकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड है अगर, तो उसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका चैप्टर का, जनरली ये पूरा कंक्लूजन हो गया हमारा, है ना, ये हमारा इस चैप्टर का पूरा थ्योरी, है ना। चलिए फिर इसके बाद ये हो गया।
ये टिप्स जरूर याद रखिए ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसकी न्यूमेरिकल्स हम आपको करा देंगे, राइट। तो आप ये पूरा चैप्टर यही था हमारा, इतना ही है चैप्टर में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैथली बुक अकेडमी। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए जरूर।